सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मोदी सरकार के मंत्रियों को अपनी ज़बान संभालनी चाहिए। और सबसे ज़्यादा झूठ तो मोदी और बीजेपी व्हाट्सएप के थ्रू फैलाती है। अब वो फिल्म है, फिल्म को फिल्म के तरीके से देखें। कुछ लोग क्योंकि उस मुद्दे पे फिल्म है तो ऑब्वियसली उस मुद्दे पे कोई भी फिल्म अब तक बनी नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है अब उसमें कितना परसेंटेज सही है कितना गलत है, ये तो मोदी जी खुद भी इस बात का तो आज तक मोदी सरकार की ही पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस, और मोदी सरकार की ही सरकार है, तो आज तक क्यों कोई नहीं पकड़ा गया उसमें? क्यों? ये तो मोदी जी ने क्या किया भाई देश के लिए? ये जब से आए हैं 8 साल से, मुझे एक चीज़ तो गिना दो, किधर गए उनके फेफड़े, किधर गए धुआं, किधर गए वो गैस का सिलेंडर आग लगा रहा है 2000 रुपये पे। कांग्रेस की महिला इंचार्ज हूँ जम्मू कश्मीर की, और मैंने नहीं देखा कि मोदी जी ने एक भी सही काम किया है उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कश्मीरी पंडितों को। जिस तरीके से देखा जा रहा है अभी हिंदुस्तान के अंदर, अक्सर कई लीडर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े थोड़े दिनों में उठकर ऐसे ऐसे विवादित बयान देते हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान का माहौल ख़राब हो रहा है। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर अगर देखा जा रहा है तो अभी जो हाल ही में एक मूवी आई द कश्मीर, उसके ऊपर भी देखा हमने कि कई लोगों ने ऐसे ऐसे ट्वीट किए हैं जिसकी वजह से माहौल ख़राब होने के चांसेस बने। आप उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी कहा है कि फिल्म जो भी जिस भी मुद्दे पे फिल्में बनाना चाहता है तो वो बनाए, जिसको कश्मीर फाइल्स पे बनाना है या जिसको कोई भी मुद्दे पे बनाना है वो बना सकता है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने ये उसको एक क्या कहते हैं सर्टिफिकेट दे दिया है कि जो भी फिल्म में है वो सही है। फिल्म में तो जो है कुछ हद तक सही होगा, लेकिन ऑल्सो के पार्लियामेंट में भी उसका प्रमाण मांगा गया था गवर्नमेंट से, करंट गवर्नमेंट से, और गवर्नमेंट ने दिया भी था कि कश्मीरी पंडित के बनिस्बत ऐसे बहुत सारे हैं दूसरे समुदाय के लोग जिन्होंने भी अपनी जानें गंवाई हैं उस समय पर, और उस समय पर वीपी सिंह जी की सरकार थी। तो इस तरीके की चीज़ें ये दिखाई नहीं गई हैं, पर्टिकुलरली लोगों का नाम लेकर। अब वो फिल्म है, फिल्म को फिल्म के तरीके से देखें। कुछ लोग क्योंकि उस मुद्दे पे फिल्म है तो ऑब्वियसली उस मुद्दे पे कोई भी फिल्म अब तक बनी नहीं है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि भाई ये हमारे दुख को लेकर कुछ बात की जाए। अब उसमें कितना परसेंटेज सही है कितना गलत है, ये तो मोदी जी खुद भी इस बात का ये नहीं कर रहे हैं कि भाई स्टैंप लगा रहे हैं कि ये तो 100% सही है। लेकिन हाँ, वो फीलिंग ज़रूर है उस फिल्म से जो आती है कि एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने की या ये सब करने की बात है। अगर वास्तविकता में मोदी गवर्नमेंट को कुछ करना था इन लोगों के लिए तो इन्होंने कुछ 7 साल हो गए, इन्होंने करना चाहिए था, लेकिन अब तक इन्होंने इस पे चर्चा नहीं की, बस फिल्म की बात करते हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। ये कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से ये लोग डाइवर्शनरी टैक्टिक्स प्ले कर रहे हैं। और इस देश को, जो बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती क्योंकि कल है तो उस पर हमें बात करनी चाहिए कि जयंती के समय पर बाबा साहब ने किस तरह से सोसाइटी का उत्थान किया, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन लिख के, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशंस पे ही सारे कैप्चर हो गए, इस तरह से ये लोग लगातार जेएनयू का नाम ख़राब करते जा रहे हैं क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी से हमारी देश की करंट फाइनेंस मिनिस्टर भी निकली हैं, हमारे देश के एक्सटर्नल फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स भी वहाँ के हैं प्रोडक्ट। तो ऐसे अच्छे अच्छे लोग निकले हैं उस यूनिवर्सिटी से, लेकिन जानबूझ के एक यूनिवर्सिटी का नाम ख़राब किया जा रहा है जो कि एक वर्ल्ड क्लास स्तर की यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हर मुद्दे को लेकर चर्चा होती है, बहस होती है। तो उस पर हमें एक पर्टिकुलर चर्चे को उठाना नहीं चाहिए कि भाई इसका लिटरल सेंस क्या होगा, उसका लिटरल सेंस। आज़ादी तो बोलने की होनी चाहिए और जिस तरीके से है बातें करने में आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे बैठे हैं, ये लोग कहते हैं कि जेएनयू में ऐसे नारे लगे थे कि देश तेरे टुकड़े होंगे या जो भी इंशाल्लाह या जो भी है। तो आज तक मोदी सरकार की ही पुलिस है ना, दिल्ली पुलिस,
और मोदी सरकार की ही सरकार है, तो आज तक क्यों कोई नहीं पकड़ा गया उसमें? क्यों ये लोग वाद विवाद में ही अपने आप को फंसा देते हैं? और दिल्ली राइट्स जब हुए तो उस तरह से जब हमारे कंट्री के मिनिस्टर ने कहा, जो MOS होम है, फाइनेंस है, उन्होंने कहा, अनुराग ने कि ठाकुर ने कि भाई क्या गोली मारो सालों को, देश के गद्दारों को, तो ये सारी चीज़ें, तो उनको कौन सी सज़ा होगी? तो स्टूडेंट्स पे जो एक छात्र संगठन है, जो एक छात्र को छात्राएं जो होती हैं एक माहौल बनाते हैं, या आज हाल ही में हमने देखा है कि हमारे कंट्री में तो हमेशा से, चाहे वो नवरात्रा हो, चाहे वो रमज़ान हो, तो सभी लोग अच्छे से उसे मनाते हैं पर्वों को। और एक ही जगह में रह के कई बार एक ही परिवार में कोई लोग उपवास रखते हैं, कोई लोग नहीं रखते। इतने 80% हिंदुस्तान में हिंदू हैं, तो क्या सारे ही लोग नवरात्र का उपवास रखते हैं? नहीं, कुछ एक परसेंटेज होता होगा जो हिंदू उसमें रखता होगा, और बाकी तो कई सारे हिंदू भी नॉनवेज खाते हैं उस टाइम पे। तो इस चीज़ को मेरे ख्याल से जो छात्राओं के बीच में भी जो लड़ाई हुई थी, हॉस्टल की या छात्राओं के बीच में जो लड़ाई थी, वो एक समुदाय दूसरे समुदाय से नहीं लड़ रहा था, वो हिंदू ही बच्चे हिंदू से लड़ रहे थे कि भाई हमें खाना है, हमें नहीं खाना है। तो हर चीज़ के ऊपर मेरे ख्याल से कभी हिजाब को लेके, कभी ये सारी चीज़ों को लेके ये लोग ये सारी चर्चा करते हैं, लेकिन महंगाई पे चर्चा नहीं करते हैं। जो लोग लोगों की आमदनी पर आग लगा रहा है, जब उनसे ये पूछा जाए कि पेट्रोल के भाव क्यों चले गए हैं ऊपर, गैस के भाव क्यों चले गए हैं ऊपर, जो रोज़मर्रा की पकाने की चीज़ें हैं उनको वो सब इतना महंगा हो गया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। यही सब समुदायों के बीच में उन्माद पैदा करके इस कंट्री को ये डिवाइड करना चाहते हैं, और एक तरह से ये मनुस्मृति की तरफ ले जाना चाहते हैं। जिस तरीके से वो एक डिवीज़न हुआ करता था इस देश में, उसके तरफ लेके जाना चाहते हैं। और मैं समझती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशंस अगर पूरी तरह से अगर इनके RSS और BJP के कब्जे में आ गए तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन तो इंस्टीट्यूशन से ही चलेगा, और उस तरह से इंस्टीट्यूशंस को फ्रीडम एक होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए, कई बार वो लोग बोलते हैं कि हिजाब पहनना मस्त नहीं है, लेकिन भगवत गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा स्कूल्स में, ये यूनिफॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें मुझे लगती है थोड़ी सी अटपटी है। मैडम, उसके अलावा जैसे अभी बीजेपी की आप जब बात कर रहे हैं, देश से अगर बीजेपी को किसी तरह इलेक्शन हराना है या जातिवाद को ख़त्म करना है, सारे पार्टियों को एक तरफ आना होगा। जैसे हमने पंजाब का रिजल्ट देखा है, दिल्ली का रिजल्ट देखा है, और अभी उत्तर प्रदेश का भी जो रिजल्ट आए हैं, उसको देखते हुए लगता नहीं कि कांग्रेस इतनी ज़ोरों में है, क्योंकि महाराष्ट्र में मिलीजुली सरकार है। अब कांग्रेस इस लड़ाई को किस तरह लड़ेगी, या सारी पार्टियों को साथ में लेकर आगे बढ़ेगी, या अपने दम पर ही फिर सरकार बनाने की कोशिश करेगी, 2024 हो या आने वाले इलेक्शन जितने भी होते हैं? देखिए, जहाँ तक मेरी सोच है कि आई थिंक बीजेपी के 1550 और कुछ सीट्स है पूरे कंट्री में असेंबली में, और कांग्रेस के कुछ 750 के ऊपर होंगे पूरे असेंबली में। लेकिन उसके बाद जो दूसरी पार्टी आती है उसके कुछ होंगे 150-200 ऐसे, तो काफ़ी दूरी पर है। तो कांग्रेस प्रिंसिपल ऑपोजिशन ज़रूर है आज की डेट में, और प्रिंसिपल ऑपोजिशन होने के नाते से कांग्रेस जो भी अपनी बात रखती है लोगों के हितों में रखती है, चाहे वो मनरेगा हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू फूड, राइट टू सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें कांग्रेस की दी हुई थी और दी हुई हैं, और इससे लोगों का उत्थान होता है, लोगों की रहन सहन में बेहतरी होती है। लेकिन बीजेपी जब से आई है तो 33% जो लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, वो 33% से लेके उन्होंने 70% तक लोगों को गरीबी रेखा के नीचे धकेलने का काम किया है। और इसी बीच में ये सब आता है। कई बार में उनके नेताओं से कन्फ्रंट करते हैं तो कहते हैं वो वैक्सीन दिया है या फिर थोड़ा बहुत राशन दिया है, लेकिन सारी चीज़ों को इतना महंगा कर दिया, आग लग रही है उसमें। अगर आपने 50-100 रुपये का कोई राशन दे दिया तो कौन सी बड़ी बात कर दी, और वो भी आप कौन सा एहसान कर रहे हैं। आप उनको लोगों को अपने मोहताज रख रहे हैं कि इतने महीने देंगे, फिर हम इतने महीने देंगे, फिर हम इतने महीने देंगे। ये भी सर्टेन नहीं है कि कब तक किसको राशन मिलेगा, और क्या ये देश उन पे मोहताज रहना चाहता है। क्यों नहीं हम ऐसा देखते कि हर प्रांत में, चाहे वो बीजेपी शासित प्रांत हो या बीजेपी शासित ना हो, हर जगह आपसी उन्माद में लड़ाइयाँ हो रही हैं। एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उनके घर तोड़े जा रहे हैं। कल
इतनी अफसोस की बात है कि कल एक ट्विटर पे भी मैंने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत रो रही है जिसका कुछ नहीं है, मतलब उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है इस तोड़ फोड़ में जो सरकार ने किया है। तो उन्होंने किसका क्या तोड़ा होगा? जब हमने टीवी पे देखा तो वो कह रहे थे कि मध्य प्रदेश में जिन्होंने पब्लिक चीज़ों का नुकसान किया है उनके घर तोड़े गए, लेकिन ये बूढ़ी औरत ने तो किसका क्या नुकसान किया होगा? तो इनका कोई कानून नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा लेके जाके तोड़ देते हैं। इसका कोई भी नाजायज़ भी मतलब एक तरीके से कुछ भी जवाब दे देते हैं और निकल जाते हैं। तो ऐसे चीज़ों के तो खिलाफ एक लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी ना, कांग्रेस वही लड़ाई लड़ रही है। अच्छा मैडम, उसके अलावा जैसे कि अभी पॉलिटिशियन तो ठीक है, लेकिन बॉलीवुड में हमने देखा है कि कंगना रनावत हीरोइन है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग मुस्लिम भी है, सारी समाज के लोग उनकी मूवीज़ देखते हैं। सोनू निगम 2017 में उन्होंने जो एक अजान के ऊपर मुद्दा छेड़ दिया था, अब फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी क्या ऐसी चीज़ें पैदा होने लगी है जिसको देखकर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है? सलमान को देखकर या अक्षय कुमार को देखकर ऐसा भी वक्त के आने वाले वक्तों में आएगा कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर मूवीज़ लोग देखना शुरू कर देंगे? देखिए, आपने कंगना रनावत का नाम लिया, फिर आपने हिंदू मुस्लिम का नाम लिया। अब अगर एक्टर ही रहे तो ठीक है, लेकिन पॉलिटिकली बात जब करता है, जब वो कहती है कि महाराष्ट्र जैसे है, पीओके जैसे है, तो क्या है? वो कहती है कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने ऐसे वैसी गाली दे दी। अब वो तो लोगों का चुना हुआ प्रतिनिधि है, उनको सीएम बनाया गया है, वो सीएम बने हैं, लोगों के मतलब चुन के आके वो सीएम बने हैं, उनको गाली देने का क्या दायित्व बनता है? या उन्हें कुछ उल्टा सीधा बोलने का? जिस तरीके से उन्होंने कहा, जिस तरीके से बातों को रखा, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि किसी को इस तरीके से, चाहे वो हीरोइन हो ना हो, कोई भी हो, इस तरीके से एक चुने हुए प्रतिनिधि को कुछ उन पे इल्ज़ाम रखना या कहना, तो ये हुई वो बात। लेकिन ऐसे हर एक्टर के या एक्ट्रेस के जो होते हैं वो हर समुदाय के लोग फिल्म देखते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हीं की फिल्म हर समुदाय के लोग देखते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, इन सबको भी सभी, ये मैडम जी फ़ैन है सलमान खान की, तो हर समुदाय के लोग उनको भी पसंद करते हैं। तो ऐसे है कि हर समुदाय के लोग हर समुदाय की फिल्में देखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप कोई भी उटपटांग बात कर दो और फिर आप सोचो कि उसका रिएक्शन नहीं आएगा। हाँ, अगर आपने सच बात इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इनको एक आर्ट है बात कहने का। इन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई तो हमारे वीरों ने लड़ी ही नहीं है, ये तो मोदी जी ने क्या किया भाई देश के लिए? ये जब से आए हैं 8 साल से, मुझे एक चीज़ तो गिना दो, एक चीज़ गिना दो, आप एक पॉलिसी गिना दो या एक चीज़ गिना दो जो ये कहते हैं दादियों के फेफड़े में वो क्या वो धुआं भर जाएगा ना, ये भर जाएगा ना, वह किधर गए उनके फेफड़े, किधर गए धुआं, किधर गए वो गैस का सिलेंडर आग लगा रहा है 2000 रुपए पे। ना गैस है, ना सिलेंडर है, ना रिफिल है। तो ये सारी बातें ना, ये इतनी उन्होंने सारी एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर दिया है, वही लोग कल्याण में खर्चा कर देते तो कितनी अच्छी बात होती। लेकिन माइंड यू, जब आप कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं या किसी चीज़ की भी फाइल की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं किसी को रोकूंगा नहीं कुछ भी बनाने से। लेकिन जब एक किसान मरता है, किसान अपनी जान देता है प्रोटेस्ट करने में या जान गंवाता है, तब वो एक ट्वीट तक नहीं करते। और कश्मीर फाइल्स को जाके सब जगह टैक्स फ्री करना चाहते हैं। अभी जो चीज़ आपसी उन्माद फैला सकती है, उस चीज़ को आप टैक्स फ्री क्यों करना चाहते हैं? उसमें क्या ऐसी चीज़ है जिसको आप टैक्स फ्री करना चाहते हैं? क्या लोक कल्याण की बातें हैं उसमें? क्या कोई सच्चाई पर आधारित है वो फिल्म? एक तरीके से हाँ, इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है कि भाई एक जाति पर पीड़ा हुई, लेकिन आपने कितने लोगों को हेल्प किया है वापस जाने में? मैं आज 7 साल से कांग्रेस की महिला इंचार्ज हूँ जम्मू कश्मीर की, और मैंने नहीं देखा कि मोदी जी ने एक भी सही काम किया है उनको रिहैबिलिटेट करने के लिए कश्मीरी पंडितों को। अच्छा मैडम, एक आखिरी सवाल मेरा ये, जैसे कि अभी हमने देखा है कि यंग जो लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, वो बगैर सोचे समझे कोई भी पोस्ट कर देते हैं।
ऐसी पोस्ट करते हैं जिसके दूसरे मज़हब के भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उसकी वजह से एक तनाव पैदा होता है। ऐसे नौजवानों को आपकी तरफ से क्या सबसे संदेश? पहले तो मैं ये बोलूँगी कि मोदी सरकार के मंत्रियों को अपनी ज़बान संभालनी चाहिए। जो लोग कुर्सियों पे बैठे होते हैं उन पे ज़्यादा दायित्व बनता है कि वो किस तरीके से बात करें। और सबसे ज़्यादा झूठ तो मोदी और बीजेपी व्हाट्सएप के थ्रू फैलाती है, तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले उन्हें रोकनी होगी। और मुझे नहीं लगता कि किसी के एक पोस्ट से आप मुझे एग्जाम्पल्स दो कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन हाँ, ये जो घेरवा रंग के नहीं क्या ऑरेंज कपड़े, भगवा रंग के कपड़े जो पहन के धारण करके घूम रहे हैं, उनको लोग अच्छा जब किसी ने किसी का क्या क्या कहते हैं वो किसी को मार दिया तब ये जाके उसको हार फैलाते हैं इनके मंत्री। क्या मतलब क्या सीख है ये कि किसी ने किसी को मारा है, पीटा है, किसी को किसी की हत्या की है, आप जाके उनको हार पहना रहे हो, तो आप मैसेज क्या दे रहे हो सोसाइटी को? तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और इनको जो चुन के लाया है लोगों ने, वो उनको उस संदर्भ में उनके लिए काम करना चाहिए कि वो उनके लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके बेटर लिविंग के लिए वो उस तरीके का काम करें।